आज जिसको देखो वो पॉडकास्ट बना रहा है, एंटरप्रेन्योर से लेके एक डॉक्टर तक। हर कोई अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता है और पॉडकास्टिंग से अच्छा मेथड कोई भी नहीं है। पर मैं ये देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि पॉडकास्टिंग बहुत ही इजी है। माइक उठाया, थोड़ी बात की, रिकॉर्ड करा, अपलोड कर दिया और बस हो गया। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो इससे बहुत अलग है। एक अच्छे पॉडकास्ट के लिए काफी सारी चीजों की नीड होती है। पॉडकास्टिंग के लिए एक्सपीरियंस, कनेक्शन, रियलनेस और ये सब तभी आ पाएगा जब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें ये सब पॉसिबल हो। सिर्फ माइक और कैमरा से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक पर्पस चाहिए होगा, एक क्लियर प्लान बनाना पड़ेगा जिससे तुम्हारा पॉडकास्टिंग इम्पैक्टफुल और पॉपुलर हो सके। मैं ये वीडियो काफी टाइम से बनाना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉडकास्टिंग तुम्हारे सिर्फ एक पार्ट टाइम हॉबी ना रहे, बल्कि एक ऐसी जर्नी हो जिसमें तुम खुद भी बढ़ो और तुम्हें एक अलग पहचान भी मिले। आज मैं इस वीडियो में तुमसे सीधी बात करूंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाउ टू स्टार्ट योर पॉडकास्ट, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू एडिट, हाउ टू ग्रो एंड एट द एंड ये भी बताऊंगी कि हाउ टू मोनेटाइज योर पॉडकास्ट। चाहे आप बिगिनर हो या अपने पॉडकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, और ये ब्लूप्रिंट मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देने वाली हूँ ताकि तुम मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके चीजों को सही ढंग से कर सको। तो अगर तुम रेडी हो सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टेप 1, स्टार्ट विद द रियल इंटेंशन। सबसे पहले तुम्हारा ये खुद से सवाल होना चाहिए कि व्हाई एम आई डूइंग दिस। ये तुम्हारे पॉडकास्ट का फाउंडेशन होगा कि व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। पॉडकास्टिंग में सबसे पहले ये सोचना होगा कि तुम किस इंटेंशन से शुरू कर रहे हो। अगर तुम्हारा इंटेंशन सिर्फ फेम या पैसे कमाना है तो ये जर्नी बहुत ही सुपरफिशियल हो सकती है और इसमें तुम फेल भी हो सकते हो। पर अगर तुम्हारा इंटेंशन एक्सप्लोर करना, एक्सप्रेस करना और दुनिया को कुछ वैल्यूएबल देना है तो तुम पॉडकास्टिंग की दुनिया में काफी अच्छा कमा सकते हो। इफ यू व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर ये नहीं जानते हो कि तुम्हें पॉडकास्टिंग क्यों करनी है तो उसके लिए तुम्हें पीपीएम एक्सरसाइज करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें एक कॉपी लेनी है, 3 पेजेस में 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल यू गेन फ्रॉम पॉडकास्टिंग, व्हाट विल पीपल गेन फ्रॉम पॉडकास्टिंग एंड व्हाट न्यू थिंग डू यू वांट टू चेंज इन द पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। जब ये क्वेश्चंस लिख लिए तो उसके बाद तुमको हर क्वेश्चन के 5-5 आंसर्स लिखने होंगे। ये 5 आंसर्स तुम्हें फोर्स करेंगे तुम्हारे अंदर का रियल आंसर्स निकालने में। और जब तुम्हारे ये आंसर्स आ जाएं तो तुम्हारा पहला आंसर तुम्हें पैशन बताएगा, दूसरा तुम्हारा पर्पस बताएगा और तीसरा तुम्हारा मिशन बताएगा। फिर जब तुम्हें तुम्हारा पैशन, पर्पस, मिशन मिल जाएगा तो यही पीपीएम तुम्हें तुम्हारी नीश भी ढूंढने में मदद करेगा। नाउ द स्टेप 2 इज चूज अ नीश। पॉडकास्टिंग सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन का मेथड नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें आप खुद की एक पहचान बना सकते हो और इस प्रोसेस में बहुत टाइम भी लग सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारी नीश तुम्हारी पसंद की हो एंड यू लव टू डू वर्क इन दैट नीश। तुम्हारी नीश ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसको लॉन्ग टर्म तक एक्सप्लोर कर पाओ। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पर्पस का यूज करना चाहिए। जब तुम पर्पस ड्रिवन नीशेस के बारे में ढूंढो, जैसे कि ऐसे नीश जो ऐसी प्रॉब्लम्स को टैप करें जैसे मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेंटल हेल्थ की नीश में काम कर सकते हो जिसमें सर्वाइवर्स, थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल गाइड्स की हेल्प से इनसाइट्स को शेयर कर सकते हो, या फिर सोशल जस्टिस से रिलेटेड लोगों के साथ पॉडकास्ट कर सकते हो। इसमें इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर के बारे में बात कर सकते हो। इस तरह की नीश में काम करने से तुम अपने काम से लोगों की मदद कर सकते हो। दूसरा, फिर तुमको ये भी देखना होगा कि तुम्हारा उस नीश में काम करने के लिए तुम्हारा पैशन है या नहीं, क्योंकि जब तक तुम उस नीश पे ऑब्सेस नहीं करोगे तब तक तुम उन टॉपिक्स के बारे में डीपली नहीं जान पाओगे। जितने भी बड़े पॉडकास्ट आज चल रहे हैं वो भी किसी ना किसी चीज के ऊपर ऑब्सेस करते थे, जैसे विनम्र कसाना जो चलाते हैं दोस्तकास्ट, प्रखर गुप्ता या फिर रणवीर आलाबादिया। ये सब लोग किसी ना किसी चीज के ऊपर ऑब्सेस थे, तभी इन्होंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया। प्रखर गुप्ता हर गेस्ट से उनके अंदर से हंसी निकलवा देते हैं ताकि वो आदमी ओपनली बात कर सके। विनम्र कसाना एज अ ले मैन की तरह बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने गेस्ट से बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें ताकि उनकी ऑडियंस इजी बातों को समझ सके। वहीं पे रणवीर आलाबादिया ऐसे छुपे हुए पर्सनैलिटीज को सामने लेके आते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और उनकी लाइफ और उनके वर्क के बारे में अपनी ऑडियंस को बताते हैं। अब बात आती है मिशन की, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे एपिसोड बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको तुम्हें चलाना भी पड़ेगा, तभी तुम्हारा पर्पस सॉल्व होगा। स्टेप 3, डिफाइन योर यूनिक वॉइस। अब तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए कि तुम क्या अलग चीज दे सकते हो। क्यों तुम अपनी प्रेजेंटेशन को अलग कर सकते हो या फिर ऐसे लोगों को ला सकते हो जो एक यूनिक चीज बताएं, या फिर तुम्हारी अपनी वॉइस। तुम ये कर सकते हो कि तुम एक स्पेशलाइज्ड रूम बनाओ जो तुम्हारे पॉडकास्टिंग के थीम से मिलता जुलता हो,
या फिर तुम हर पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग थीम चेंज कर सकते हो अपने रूम की, जिससे विजुअली काफी इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारा पॉडकास्ट एक अलग लेवल का हो जाएगा। बट आई नो स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए ये सब करना पॉसिबल ना हो, क्योंकि पॉडकास्टिंग के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। एक हाई डेफिनेशन वाला कैमरा, क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला हाई एंड कैमरा, एंड उसको एडिट करने के लिए हाई प्रोसेसर वाला कंप्यूटर या लैपटॉप। और उसके ऊपर से कोई अगर तुम्हें रूम सेटअप के लिए भी बोल दे तो फिर हो गया काम। तुम्हारे पॉडकास्ट की कहानी तो वहीं से स्टॉप हो जाएगी। बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस। तुम हमारे जैसे स्टूडियोज को यूज कर सकते हो जो एक मिनिमल फी में तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट सेट करवा के देंगे और तुम्हारा लाइव रिकॉर्डिंग और एडिटिंग भी कराएंगे, जिससे तुम्हें अपना दिमाग सिर्फ अपने पॉडकास्ट को अच्छा करने में लगाना होगा, ना कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद कर उनमें मास्टरी करने में। तुम्हें अपने पॉडकास्ट को कैसे अलग कर सकते हो ये सोचना पड़ेगा, और ये तरीका हर इंसान का अलग हो सकता है। कोई वॉइस का यूज कर सकता है तो कोई विजुअल इफेक्ट्स का यूज कर सकता है, कोई जोक्स का भी यूज कर सकता है। तुम्हें अपनी यूनिक वॉइस को पहचानना होगा, और अगर तुम अपनी यूनिक वॉइस को पहचान लोगे तो तुम पॉडकास्ट को एक नए अंदाज में पेश कर सकते हो। तुम्हें अपनी ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना होगा। नाउ द स्टेप 4 इज नो योर आइडियल लिसनर। जब तुम अपनी यूनिक स्टाइल को ढूंढ लिया है, फिर अब तुम्हें ये ढूंढना होगा कि तुम्हारा आइडियल लिसनर कौन है। इसके लिए तुम्हें फिर से अपनी कॉपी में 4th क्वेश्चन लिखना होगा, हु डू यू वांट टू टॉक टू। इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि तुम्हारी बात किस टाइप के लोगों को पसंद आती है। मतलब क्या वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या फिर वो सिंपल भाषा में समझना पसंद करते हैं। These are your actual audience and you have to create content for them only. पॉडकास्टिंग आखिर एक तरीका है कि आप ऑडियंस से जुड़ सकें, और जितना तुम ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे उतना ही वो तुमसे कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट करने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि उनको किस चीज की जरूरत है। Are they struggling in their life? Do they need to be motivated? Or do they need something new in the content? इस टाइप के क्वेश्चन से तुम अपनी ऑडियंस की नीड्स को समझ पाओगे और फिर अपने पॉडकास्ट को उसी हिसाब से शेप कर पाओगे। स्टेप 5, Don't just start with whatever you have. यहाँ तक के स्टेप्स तो बहुत इजी थे, बट अब आगे के स्टेप्स थोड़े हार्ड होंगे, क्योंकि अभी तक हम प्लानिंग फेज में थे और अब हम एग्जीक्यूशन फेज में आ गए हैं। और इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट करना। नए पॉडकास्टर अक्सर बिना प्रोफेशनल सेटअप के ही पॉडकास्ट को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो जूम में ही पॉडकास्ट बना के अपलोड कर देते हैं, पर मेरे हिसाब से इस टाइप के पॉडकास्ट बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट में सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं लगती है, उसमें हमारे गेस्ट की भी मेहनत लगती है, और हमें अपने सामने वाले की टाइम की इज्जत जरूर करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पॉडकास्ट बनाने का सपना ही छोड़ दो। मैं बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग तो टाइम के साथ कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर दो, ताकि वो एक प्रोफेशनल काम की तरह लगे। तुम्हें अपने वीडियो क्वालिटी के साथ साथ कंटेंट क्वालिटी बढ़ाने पे भी फोकस करना चाहिए। कंटेंट क्वालिटी 2 चीजों से बनता है। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा वैल्यूएबल इनसाइट्स। क्वालिटी कंटेंट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोथ को फोस्टर करती है, और स्लो ग्रोथ किसी को भी पसंद नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक हैबिट डेवलप करनी होगी। अगर तुम हर वीक एक एपिसोड रिलीज कर रहे हो तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम हर वीक एक एपिसोड डालोगे। तुमसे अगर इतना बड़ा कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दो। तुम वीकली एक की जगह महीने में बस 2 वीडियो डालो, पर वीडियो डालते रहो। दूसरा, वैल्यूएबल इनसाइट्स तब आएंगी जब तुम अच्छे गेस्ट को बुलाओगे और उनसे क्वालिटी क्वेश्चंस को पूछोगे। तुम्हें उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो सब पूछ रहे हैं, तुम्हें वो क्वेश्चंस पूछने होंगे कि जो एक इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन को इग्नाइट करे। स्टेप 6, एडिट विद रिस्पेक्ट फॉर द लिसनर। जितनी मेहनत तुमको रिकॉर्डिंग में नहीं होती, उससे ज्यादा मेहनत एडिटिंग में करनी होती है, क्योंकि एक पॉडकास्ट में काफी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, पर लिसनर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसको सोच के तुम्हें एडिट करना होगा। तुमको लिसनर्स की टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी। हर लिसनर जो तुम्हारे पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो वो इन रिटर्न तुमको अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहा है, और लिसनर्स का हर सेकंड प्रेशियस होता है। एडिटिंग के टाइम पे तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम पॉडकास्ट को सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव ही ना बना दो, बल्कि उसको एंगेजिंग और लिसनेबल भी बनाना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखोगे तो तुम्हारी एडिटिंग ईजी हो जाएगी। फर्स्ट, एडिट लाइक यू आर ट्रिमिंग फैट। तुम एडिटिंग को ऐसे समझो कि यू आर रिमूविंग फैट फ्रॉम द बॉडी। मतलब अच्छे एंड इन्फॉर्मेटिव पार्ट्स रहें और अननेसेसरी क्वेश्चंस एंड टॉक्स हट जाए। बोरिंग पार्ट्स, अननेसेसरी पॉजेस, बैकग्राउंड नॉइस, इन सब चीजों को हटाना चाहिए। जैसे कभी कभी पॉडकास्ट के अंदर 10 सेकंड का एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, जिसमें तुम्हें लग रहा होता है कि गेस्ट यहाँ पे कुछ बोलेगा,
उस टाइप के क्लिप्स को डिलीट कर दो। सेकेंड, रिस्पेक्ट द लिसनर्स टाइम। हर एपिसोड एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब करके तुम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट भी कर सकते हो और नई ऑडियंस को भी ला सकते हो। अगर एपिसोड में लिसनर को बोर कर दिया तो वो कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एडिटिंग का हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है और उसको वैसे ही यूज करना है। जैसे अगर तुम पॉडकास्ट में म्यूजिक का यूज कर रहे हो तो उससे तुम्हारा पॉडकास्ट एनहांस हो, ना कि ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करे। कभी कभी लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशन को डीपन करता है, स्पेशली किसी पर्सनल या इमोशनल स्टोरी के टाइम, और कभी कभी वही म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट भी करता है। थर्ड, क्रिएट एन एडिटिंग प्रोसेस। आखिरी बात जो तुमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एडिटिंग इज अ प्रोसेस। अगर तुम सब कुछ एक साथ करोगे तो एक दो एडिटिंग के बाद ही फ्रस्ट्रेट होकर एडिटिंग को बंद कर दोगे। अब ये बर्नआउट ना हो उसके लिए तुम्हें एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि तुम कैसे एडिटिंग करोगे। अभी शुरुआत में तुम्हें एक प्रोसेस मैं बता देती हूँ, फिर तुम उसी प्रोसेस का यूज कर लेना या फिर अपना प्रोसेस जो तुम्हें सही लगे उसे यूज कर लेना। स्टेप 1, बैकग्राउंड नॉइज को हटाओ। स्टेप 2, अननेसेसरी पार्ट्स को कट करो। स्टेप 3, पॉजेस को ट्रिम कर दो। स्टेप 4, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर नीड हो तो यूज करो। स्टेप 5, इंट्रो लगाओ। स्टेप 6, आउट्रो प्लस CTA। सब्सक्राइब करो, रिव्यू छोड़ो, एक्सेट्रा। स्टेप 7, एक्सपोर्ट करो एंड देन यू आर डन। अगर अभी तुमने स्टार्टिंग में इतना ही कर लिया तो तुम्हारा पॉडकास्ट अच्छे से एडिट हो जाएगा। नाउ द स्टेप 7 इज डिजाइन अ क्लिप स्ट्रैटेजी। आज के ज़माने में पॉडकास्ट डिस्कवर तब होता है जब उसका एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखता है, यानी रील्स या शॉर्ट्स, और इसका यूज सारे पॉडकास्टर्स करते हैं। इन शॉर्ट्स या रील्स को वायरल क्लिप्स भी बोलते हैं, जो तुम्हारे पॉडकास्ट का यूनिवर्स में एक एंट्री पॉइंट होगा। दुनिया 60 मिनट पॉडकास्ट नहीं बल्कि 60 सेकंड डोपामिन हिट में जीती है। पॉडकास्ट के फुल एपिसोड्स लोग बाद में देखते हैं, पहले उन्हें वो 60 सेकंड की पंच लाइन दिखती है, फिर वो क्लिप उनके दिमाग में घुस जाती है और फिर वहीं से ऑडियंस पूरा पॉडकास्ट देखने चली आती है। तो हर एपिसोड के 3 से 5 शॉर्ट क्लिप्स बनाओ, शॉकिंग, इमोशनल, फनी, डीप विजडम मोमेंट्स या फिर एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट हो सकता है। ये क्लिप्स ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के बंदा सोच में पड़ जाए। साथ ही में इन शॉर्ट्स के स्टार्टिंग में एक हुक डालना। एज वी ऑल नो, हुक के बिना तो आजकल कोई रुकता ही नहीं है। हर क्लिप से पहले एक ऐसी हुक लाइन होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग हो। जैसे कि जब एलोन मस्क ने ब्लंट मार दिया था लाइव शो में, उसकी 8 सेकंड क्लिप ने दुनिया ही ला दी थी। देखो, ये बात है कि वायरल वीडियो से ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप फेक वायरल करोगे तो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाओगे। उसके लिए तुम वही डालो जो सच में तुम्हारे पॉडकास्ट में रियल मोमेंट्स हैं। और जब तुम्हारे पास ऐसे वायरल क्लिप्स आ जाएं तो उनको पोस्ट करना स्टार्ट करो और सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करो। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक शॉर्ट्स, और इन सारी जगह पे जाके अपनी एक प्रेजेंस को क्रिएट करो। स्टेप 8, स्ट्रक्चर एंड प्लान द एपिसोड्स। नेक्स्ट स्टेप है अपने एपिसोड्स को अच्छे से स्ट्रक्चर और एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना। देखो, पॉडकास्ट तो एट द एंड कॉन्वर्जेशन ही है, पर अगर एक कॉन्वर्जेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होगी तो हो सकता है कि बिल्कुल बकवास लगे। एक अच्छा पॉडकास्ट वो होता है जहां कॉन्वर्जेशन फ्लो में होती है और उसमें एक डायरेक्शन भी होती है। हर एक गेस्ट तुम्हारे और तुम्हारे लिसनर्स के लिए एक बंद किताब की तरह होते हैं। इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, यू कैन गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू एंड योर लिसनर्स। और अगर तुम पहले से अपने गेस्ट के ऊपर रिसर्च करके बैठोगे तो सही क्वेश्चंस पूछ पाओगे। हर दम ये ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो उनसे कोई नहीं पूछता, जिससे तुम डीपली उनकी नॉलेज को एक्सेस कर सको। लाइक यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर सीक्रेट्स, अनटोल्ड स्टोरीज एंड मेनी मोर। स्टेप 9, मोनेटाइज योर पॉडकास्ट। अब इतना सब करने के बाद फाइनली तुम अपने पॉडकास्ट से कमाई के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि पर्पस, पैशन और मिशन आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। पर अब हम जिंदगी भर तो ऐसे नहीं जी सकते ना, क्योंकि अगर पॉडकास्टिंग को फुल टाइम करना है तो उससे आपकी लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट करना होगा। मोनेटाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन जब तुम कंसिस्टेंट कंटेंट डालते हो और तुम्हारे पास एक लॉयल ऑडियंस हो तो डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट इज अफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज द मोस्ट ईजी वे जिसमें आप अपने पॉडकास्टिंग के पहले ही दिन से स्टार्ट कर सकते हो। अपने पॉडकास्ट के एंड में या फिर अपने डिस्क्रिप्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स के अफिलिएट लिंक्स डाल सकते हो। अफिलिएट लिंक्स बेसिकली एक टाइप ऑफ URLs होते हैं जिन पे क्लिक करके आप एक वेबसाइट पे जा सकते हो, और जब कोई पर्सन उन लिंक्स के थ्रू कुछ परचेज करता है तो वो कंपनी अपनी सेल में से आपको कुछ % देती है, जो कि काफी अच्छा मॉडल है। बट डू मेक श्योर कि आप बस वही प्रोडक्ट्स के लिंक्स डाल रहे हो जो आप यूज कर चुके हो टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी। सेकेंड, स्पॉन्सरशिप्स।
जब तुम्हारा पॉडकास्ट चलने लगे तो तुम स्पॉन्सरशिप्स भी ले सकते हो। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े इवेंट्स को पेप्सी, कोका कोला जैसी कंपनीज प्रमोट करती है। या एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, जैसे कि अभी आईपीएल में आरसीबी को कतर एयरवेज ने स्पॉन्सर किया था। स्पॉन्सरशिप्स का मतलब होता है कि उस प्रोजेक्ट को फंड वो कंपनी या वो पर्सन करेगा। अब तुम स्पॉन्सरशिप या तो पूरे चैनल की ले सकते हो या फिर किसी एक एपिसोड की भी, एंड इन रिटर्न तुम्हें उनका नाम या लोगो को चैनल में शो करना होगा ताकि तुम उनके ब्रांड को अपनी वीडियो में इंटीग्रेट कर दो। नाउ द थर्ड इज ब्रांड डील्स। ये मॉडल तब आएगा जब तुम्हारा पॉडकास्ट थोड़ी अच्छी ऑडियंस में बैठ जाएगा और इसके लिए तुम्हें कहीं दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि ब्रांड्स खुद तुम्हारे पास आएंगे और खुद तुमको पैसे देंगे या फिर प्रोडक्ट्स देंगे सो दैट तुम उनके ब्रांड को अपनी वीडियो में इंटीग्रेट कर सको। पर इन सब में ये जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारा कंटेंट प्राइमरी फोकस है और पैसा तुम्हारा सेकेंडरी फोकस है। अगर तुम्हारा कंटेंट वैल्यूएबल होगा तो पैसा भी आएगा। स्टेप 10, स्टडी व्हाट्स वर्किंग एंड कीप इवॉल्विंग। ये तुम्हारे लिए एक बोनस स्टेप है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। अब तुमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं और तुम्हारा पॉडकास्ट काफी अच्छे से चल रहा है, पर तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अब मेहनत खत्म। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटस बोलते थे कि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तुम्हारे चाहे करियर की बात हो या फिर पॉडकास्ट की बात हो या फिर लाइफ की ही बात क्यों ना हो, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती। इसलिए तुम्हें अपने पॉडकास्ट को चलाने के लिए हर दम कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे, तभी तुम और तुम्हारा करियर कांस्टेंट रह पाएगा। या तो तुम अपने पॉडकास्ट में चेंजेस लाओ या फिर तुम्हारे पॉडकास्ट की जगह कोई और ले लेगा। तुम अपने डेटा को समझने के लिए एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो, थ्रू व्हिच यू कैन इजीली गेन द इनसाइट्स ऑन कि किस टाइप का कंटेंट चल रहा है। तुम्हारा ये फोकस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कोई वीडियो वायरल हो जाए और तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स या लिसनर्स मिल जाएं, बल्कि तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे तुम अपने पॉडकास्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। नए गेस्ट को लाके किसी नए टाइप ऑफ फॉर्मेट में काम करके या फिर पॉडकास्ट में कोई नए एंगल पे बात करना या रिकॉर्ड करना। तो अपने वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी पे भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो, नए नए कोर्सेज से लर्निंग करके। अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हो, नए आर्टिफैक्ट्स डाल सकते हो, नेशनल गेस्ट के बाद इंटरनेशनल गेस्ट को भी ला सकते हो और उनसे उनकी कंट्री के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हो। तो कीप लर्निंग, कीप हीलिंग एंड कीप शेयरिंग। आगे ऐसे ही और भी पॉडकास्टिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि और कौन से टॉपिक्स पे हमें वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू।